वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। पॉलीगन्स की हम लोग एक और आज वीडियो लेसन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ फर्दर मोर क्वेश्चंस पॉलीगन्स पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा और बढ़ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख रखा है, आप लोग भी पढ़िए पहले साथ साथ। एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी। ठीक है, तो एक पॉलीगन है जिसके एंगल एपी में है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इर्रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि अगर पॉलीगन्स के सारे एंगल सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? इर्रेगुलर पॉलीगन। सो वी नो दिस इज एन इर्रेगुलर पॉलीगन। फिर कहता है स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। तो जो एपी है उसमें स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? 120, और फिर 5-5 डिग्री से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि एक एंगल 120 होगा, दूसरा एंगल 125 होगा, फिर 130 होगा, इस तरह से 135 होगा, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। फिर कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ऑल सच पॉलीगन्स। तो ऐसे जितने भी पॉलीगन हो सकते हैं, हो सकता है 4 साइड का पॉलीगन, हो सकता है 5 साइड का हो, 6 साइड का हो, वी डोंट नो। बट ऐसे अगर कई सारे पॉलीगन्स भी बन सकते हैं जिसका स्टार्टिंग एंगल 120 हो और कई सारे 5-5 डिग्री बढ़ता जाए, तो ऐसे जितने भी पॉलीगन्स होंगे, इन सारे पॉलीगन्स में जितने भी डायगोनल्स हैं उनका टोटल काउंट हमें बताना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, सो आई सपोज द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमें ये पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। दिस वी नो। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पॉलीगन के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री का मल्टीपल होगा। 180 इंटू 1, 180 इंटू 2, 180 इंटू 3। वी नो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ 180। तो इनका भी सम क्या आना चाहिए? 180 का मल्टीपल ही आना चाहिए। दैट कैन बी वन वे ऑफ thinking about solving the question. The other can be purely mechanical, where you put in a formula and try to figure out the question. Because ये AP है, तो AP का सम का फॉर्मूला भी हमें पता है। जैसे कि अगर एक AP लेते हैं, सिंपल सा छोटा AP समझने के लिए, से दिस इज 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22, ऐसा एक AP ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें इसमें कितने टर्म्स हो गए? 3 3 6 और एक 7। अब हमें इसका अगर सम निकालना होगा तो एक तो मैनुअली काउंट कर देंगे। फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं? एक फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, देखिए 4 और 22, इन दोनों का सम कितना हो गया? 26। 19 और 7 कितना हो गया? 26। 10 और 16 कितना हो गया? 26। और ये 26 का आधा यानी कितना? 13। तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे? देखिए 13, 13 इंटू टू, 13 इंटू टू, 13 इंटू टू, तो कितने 13 हो गए? एक 13, ये दोनों मिला के दो 13, ये दोनों मिला के दो और 13, ये दोनों मिला के दो और 13, तो 13 दो बार दो बार दो बार 6 बार और एक बार 7 बार, 7 टाइम्स 13 हो गया है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ 7 टाइम्स 13 का मतलब हो गया सम क्या हो गया? सम हो गया 7 इंटू 13, यानी कितना? 91। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 24, और लास्ट टर्म क्या है? 22। सो 22, सो 22 प्लस 4, सॉरी कितना हो गया? 26। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो इसे भी आप देख सकते हैं, ये 13 टाइम्स चला जाएगा, 13 7 जा कितना आएगा? 91, जो कि यहाँ पे था। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक नंबर ले लिया, जैसे 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 6 37, एक एपी है। अब यहाँ पे भी देखिए 7 और 37 कितना हो गया? 44। 13 प्लस 31 कितना हो गया? 44। 19 प्लस 25 कितना हो गया? 44। सो 44 44 44, तो 44 इंटू 3 हो गया। टोटल सम क्या आएगा? 44 इंटू 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ, या नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स 6, तो 6 का हाफ इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 7 और 37। 7 प्लस 37 कितना हो गया? 44।
ठीक है, सो 3 टाइम्स 44 इंटू 3 सेम आ गया। सो हम कह सकते हैं किसी भी एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 into first term plus last term. So you can say sum of AP is number of terms divided by 2 into first term plus nth term. T1 हो गया first term, Tn हो गया nth term. This can be taken as a formula to calculate sum of all the terms of the AP. Now we'll use the same thing here. यहाँ पे देखिए ये हमारा AP है, ये कितना है, this is 120 125 पाँच पाँच बढ़ रहा है, 130 135 ऐसे करके एन एंगल्स होंगे, बिकॉज एन साइडेड पॉलीगन हम अज्यूम कर रहे हैं, तो एन साइडेड पॉलीगन्स में एन एंगल्स होंगे, इंटरनल एंगल्स। तो 120 125 130 135 ऐसे करते करते एनथ क्या होगा, देखिए सेकंड वाले में 5 ऐड हुआ, थर्ड वाले में यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, तो 5 5 ऐड होता जा रहा है, तो एनथ वाले में कितना ऐड होगा, 5 टाइम्स n माइनस वन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ। फर्स्ट वाले सेकंड है, सेकंड टर्म है तो 5 इंटू वन ऐड हुआ, इसमें कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म है तो 5 इंटू टू ऐड हुआ, तो जो जो टर्म होता है उससे दो एक कम मल्टीपल 5 का ऐड हो रहा है। सो सेकंड टर्म है तो 5 इंटू वन ऐड हुआ, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है तो 5 इंटू टू, फोर्थ टर्म है तो 5 इंटू थ्री, सो nth टर्म होगा तो 5 इंटू एन माइनस वन। ये हमारा एपी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n, तो इसका जो सम आएगा तो कितना आएगा, n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 प्लस 5 टाइम्स n माइनस वन इज इक्वल टू, ये हमारा सम है। और हमें पता है कि n साइडेड पॉलीगन में जो एंगल आता है वो कितना आता है, n माइनस टू इंटू 180। सो हमें एक इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकाल लेंगे। सो दिस बिकम्स एन अलजेब्राइक क्वेश्चन, ठीक है, ये एक अलजेब्राइक क्वेश्चन हो गया। लेट अस फाइंड आउट 240n 240 माइनस 5 हो गया, तो ये 5n माइनस फाइव, 240 माइनस 5 कितना हो गया, 235। कह सकते हैं 235n अब प्लस 5n इंटू एन कितना हो गया, 5n स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो 360n माइनस कितना, 720 को एक तरफ ले आते हैं, सो ये आ गया 5n स्क्वायर, इधर आएगा सो 360 है और यहाँ 235 है, इधर माइनस होके कितना बचेगा, 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन है, टेक दैट आउट, सो n स्क्वायर माइनस 25 है प्लस 5 से 1 टाइम 4 टाइम is equal to 0. Now this becomes a simple one, n minus 16 into n minus 9. I hope you know how to solve a quadratic equation, how to factorize a quadratic equation. So यहाँ से अब n की वैल्यू आ गई कितनी, 16 और 9। सो आपका काम हो गया, हमें मिल गया पॉलीगन। हमारा अगर ऐसा कंडीशन है तो दो ही पॉलीगन हो सकता है, या तो हमारा पॉलीगन 16 साइडेड होगा या हमारा पॉलीगन 9 साइडेड होगा। तो हमें इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स को ऐड कर देना है। नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो 16 साइड का पॉलीगन होगा तो इसमें 16 इंटू सिक्सटीन माइनस थ्री 13 बाई टू, तो 13, ये 8 जाएगा, 13 8 जा 104, ठीक है। और 9 साइडेड पॉलीगन होगा, सो 9 इंटू नाइन माइनस थ्री 6 बाई टू, सो ये कितने हो गए, 27। सो 104 प्लस 27 कितने हो गए, 131। सो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑल सच पॉलीगन विल बी 131। सो 131 is our answer here, ठीक है। सो अगेन दिस क्वेश्चन वाज a mixture of both polygon and sequence and series. Okay, let us move on. तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन आई विल ड्रॉ अ डायग्राम हियर। कहता है कि एक देयर इज अ लार्ज फील्ड, ठीक है, देयर इज अ लार्ज फील्ड। इन दिस लार्ज फील्ड
there is a hut. A hut is in the form of pentagon. This hut is in the form of a pentagon. Okay. Now at one vertex of this pentagonal shaped hut, there is a goat tied. Okay. Goat is tied. So let's say this is goat. So goat is tied. And radius, this length of this rope is say 14 meters. And side of this hut is 10 meters. Okay. Now question is, the condition given is that goat can't enter inside the hut. Goat can't enter inside the hut, and we have to find the area that goat can access. Okay, we have to find the area that goat can access. This is our question. ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर में एक हट है जो एक पेंटागन शेप का है, जिसका साइड 10 मीटर है। इसके एक वर्टेक्स पे गोट टाइड है एक रोप से, रोप की लेंथ 14 मीटर है। अब ये गोट कितना एरिया एक्सेस कर पाएगी? अगर ये फील्ड नहीं रहता तो ये 14 मीटर के रेडियस में ट्रेवल करता। गोट वुड हैव ट्रेवल्ड इन दिस रेडियस, ये सेंटर हो जाता और ये 14 के इसमें करता। बट बिकॉज यहाँ पे एक हट है, उसमें गोट जा नहीं सकती है, इसलिए हमें इसका एरिया क्या करना होगा, इसमें से निकालना होगा। तो हमें बहुत समझ में आ रहा है, क्लियर है कि 14 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल होगा उसमें से हमें कुछ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ये एरिया पेंटागन का निकालना होगा। तो जो बचेगा एरिया, उतना एरिया गोट एक्सेस कर सकती है, बिकॉज हट में नहीं जाएगी। बाहर बाहर तो ट्रेवल कर सकती है, एरिया एक्सेस कर सकती है, बस इस गोट को इस हट में नहीं जाना है। तो गोट का जितना एरिया एक्सेस करेगी माइनस दिस पेंटागन। बट देयर इज अ कैच। ओके, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अनदर फ्रेश डायग्राम, फिर आपको वो कैच समझ में आएगा। से इसको फिर से बनाते हैं। लेट्स से देयर इज अ पेंटागन। पेंटागन ये 10 मीटर का साइड है, इस पे एक बोट बंधा है। ठीक है, मान लेते हैं ये रोप है। ये कितने का है? 14 का। अगर आप इसको सर्कल बनाए 14 का, तो आप देखेंगे कि ये जब यहाँ पे आएगा तो ये 10 है, तो ये एक्स्ट्रा कितना होगा? यहाँ पे 4 ही होगा ना। 10 4 14 हो गया। और उसके बाद ये इस तरह से कट करता हुआ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे होल्ड ऑन, ये इस तरह से ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा जो बचा इधर में, ये कितना होगा? ये 4 होगा, बिकॉज ये तो 10 पहले से ही है। तो 10 4 14 सेंटीमीटर। तो जो एरिया एक्सेस कर पाएगी गोट, वो हमारा ये वाला एरिया होगा, दिस पार्ट। इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। दिस पार्ट, ओके, ये एक हमारा पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, ये एक सर्कल का ये पार्ट हो गया, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एंड देन दिस पार्ट एंड सिमिलर दिस पार्ट। इतना ही पार्ट गोट एक्सेस कर पाएगी, क्योंकि ये तो अंदर का एरिया है, तो अंदर में तो गोट जाएगी नहीं, तो बस इतना ही हो पाएगा। तो ये पूरा सर्कल में से पेंटागन हटाने वाला जैसी बात नहीं है। आप देखिए, पूरा सर्कल में से पेंटागन ही निकाला, बिकॉज पूरा सर्कल गोट ट्रैवल ही नहीं कर पा रही है। अगर ये लेंथ इतना बड़ा होता कि ये पूरा पेंटागन सर्कल आ जाता, तो हम कह सकते थे कि सर्कल माइनस पेंटागन। बट यहाँ पे ये पूरा सर्कल तो आया नहीं, सर्कल तो यहाँ कट गया। तो हमें 3 पार्ट में निकालना है एरिया, दिस पार्ट and these two smaller parts। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर।
नाउ हम सारे पार्ट्स को एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। सो एक तो ये सेक्टर है सर्कल का, ओके। ये पूरा सर्कल होता है लेकिन पूरा सर्कल नहीं, ये वाला पार्ट। ये कितना रेडियस है? 14। ठीक है, दिस मच। एंड दीज टू स्मॉलर पार्ट्स, ऐसा। ये भी किसी सर्कल का ही पार्ट होगा, सेक्टर होगा। सो इस तरह से हमारा ये तीनों का एरिया का सम हमारा गोट एक्सेस कर पाएगी। तो तीनों का एरिया का सम निकालना है। नाउ हाउ वुड यू फाइंड इट? सी, अब ये पेंटागन है तो पेंटागन का इंटरनल एंगल कितना होगा? लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट इंटरनल एंगल्स ऑफ पेंटागन। इंटरनल एंगल ऑफ अ पेंटागन कितना होगा? we know इंटरनल एंगल इज n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। n का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस टू 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, सो 5 से कितनी बढ़ जाएगा? 36 इंटू 3 कितना आएगा? 108 डिग्री। सो आई नो दिस एंगल इज 108 डिग्री। सो दिस एंगल इज 108 डिग्री। अगर ये 108 डिग्री है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 252 डिग्री। सो आई नो दिस एंगल इज 252 डिग्री। दिस एंगल इज 252 डिग्री। नाउ ये भी इंटरनल एंगल है तो ये भी कितना है? 108। अगर ये 108 है तो ये तो पूरा 180 है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये अगर 108 है तो ये कितना होगा? दिस विल बी 72। सो आई नो दीज टू एंगल्स आर 72 एंड 72। ठीक है। नाउ दिस साइड इज हाउ मच? 4। ये 4 है, इसका मतलब यहाँ भी ये कितने साइड का है? 4 साइड का है। तो एक सेक्टर है जिसका रेडियस है 14 और ये एंगल बन रहा है 252। दो सेक्टर्स हैं जिसका रेडियस है 4 और एंगल बन रहा है कितना? 72। ये 4 कहाँ से आ रहा है? टोटल लेंथ था 14, 14 में से यहाँ तक तो 10 हो गया क्योंकि साइड दिया हुआ है। ये 14 का लेंथ है रोप का, तो ये एक्स्ट्रा कितना निकला रहेगा? 4। तो ये 4 रेडियस का सेक्टर बन जाएगा यहाँ पे 72 डिग्री 72 डिग्री। अब तो फॉर्मूला है, इसका एरिया कितना होगा? हमें पता है कि कोई भी सर्कल का सेक्टर अगर हम लें, सेक्टर लें जो एंगल थीटा बना रहा हो सेंटर पे, तो इसका एरिया कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। विल यूज दैट फार्मूला। सो यहाँ पे 252 एंगल है, सो 252 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 14 स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आएगा? ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक एरिया कितना होगा? 72 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना है? 4। सो आपको इन दोनों का सम ऐड कर लेना है। सो यू टू ऐड दीज टू। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया होगा दोनों चीज। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, सो 9 से कितनी बार जाएगा? 9 2 जा 18, 9 8 जा 72। ठीक है, 9 2 जा 18, 7 9 8 जा 9 से कितनी बार जाएगा? 40 टाइम। 4 से 7 टाइम्स, 4 से 10 टाइम्स, 7 से 7 चला गया। सो 14 स्क्वायर इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10। ठीक। एंड सिमिलरली दिस वन, या फिर इसको पाई के टर्म में भी रख सकते हैं जैसे रखना चाहें। इसको भी हम अगर करें 9 से तो 9 से 9 8 जा 9 से 40 टाइम्स, और ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। ठीक है, सो वी कैन से this becomes 14 square into 22 divided by 10, 14 square into 22 divided by 10, plus this becomes 22 into 4 square into 2, 4 square 16 into 2 32 divided by 5. So this is my total area that goat can access. I suppose it is clear to you. यहाँ पे कैच यही था कि अगर हम सिंपली अगर देखते तो हमें लगता है कि ये पूरा सर्कल इसमें से पेंटागन निकाल दें, लेकिन ये पूरा सर्कल होगा ही नहीं, बिकॉज ये सर्कल इस पूरे पेंटागन को एनसर्कल करेगा ही नहीं, ये बीच से ही कटेगा। इसका मतलब है कि पूरा सर्कल है ही नहीं। तो हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तीनों सेक्टर्स थे सर्कल के, सर्कल के सेक्टर का फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला लगाने के लिए हमें रेडियस चाहिए था जो रोप का लेंथ है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेंथ है 4, और एंगल हमें कैसे निकला?
बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ऑक्टागन। ये 108, तो ये 252, ये 108, तो ये 72, तो 252 एंड 72 आर आवर एंगल्स। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगेन क्वेश्चन वेयर सम कैलकुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड। ओके, ऑलराइट, विल टेक वन मोर फाइनल क्वेश्चन। कहता है इन अ कहता है डो डेकागन। डो डेकागन समझ में आ रहा है, 12 साइडेड पॉलीगन। अ डो डेकागन of side 6 centimeter is inscribed in a circle। ठीक है, फिर कहता है if a regular hexagon, if a regular hexagon is also inscribed, is also inscribed in the same circle, in the same circle, find its side। ठीक है, अगेन बोलता है कि एक 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर, उसको एक सर्कल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, अगर उसी सर्कल में एक रेगुलर हेक्सागन भी इंस्क्राइब्ड है तो रेगुलर हेक्सागन का साइड बताइए क्या होगा। ओके, अगेन जब भी वर्ड प्रॉब्लम होता है हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसके लिए। सो लेट अस ड्रॉ सर्कल फर्स्ट, दो डेकागन बनाना ऐसे विदाउट सर्कल इट कैन टेक सम टाइम। सो 12 साइड होगा तो 12 हम लोग यहाँ पे पॉइंट पहले बना लेते हैं। सो एक घड़ी के जैसा होगा ना, घड़ी में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। सो 12 बज गया। ओके, सो 1 2 3, फिर यहाँ पे भी दो और बना देते हैं, यहाँ पे भी दो और बना देते हैं, यहाँ पे भी दो पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। तो यही आपके वर्टिसेस हो जाएंगे। अब इसको हम मिलाते हैं। सो दिस इज रफली a dodecagon। Okay, I know my drawing is not that proper, but आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये एक डोडेकागन हो गया। ठीक है, अब इसके सेंटर से अगर मान लेते सेंटर होगा इसका, सेंटर से इसको मिला दें तो ये सारे क्या बनेंगे, सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं। हमें पता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जब हम सेंटर को मिलाते हैं तो जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं सभी, और सभी क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं। तो ये सारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे 12 ट्रायंगल बन रहा है तो टोटल 360, 360 बाई 12, एक एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, और इंटरनल एंगल, और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, सो दिस ऑल्सो इज 30 डिग्री। और ये जो ये साइड हमें मालूम है, दिस साइड इज 6, साइड इज ऑल्सो 6, ये 6 है। ठीक है, ओके, अगर इसमें हमको एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करना होगा तो रेगुलर हेक्सागन कैसा होगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। लेट से इसमें अगर हम रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करें तो एक एक छोड़ के ड्रॉ कर देंगे, तो ये दो ऐसा, फिर एक एक स्किप कर देंगे तो रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सो ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। इसमें कितने साइड हो गए, 6 साइड। तो इसको मैं थोड़ा और बोल्ड कर देता हूँ, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। तो यही हमारा क्या हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया। ठीक है, हमें इसी रेगुलर हेक्सागन का साइड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, नाउ इसका ये वाला पार्ट हम लोग थोड़ा अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे। सो ये दोनों साइड हो गए 6 6 वाले, सेंटर से इसको मिला दें, मिला दिया। ये 6 है, ये 6 है, ये रेडियस है सर्कल का, और ये हमारा रेगुलर हेक्सागन का साइड है। तो रेगुलर हेक्सागन का साइड ये हो गया, ये हमें निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, ये एंगल टोटल कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। ओके, ये एंगल हो गया इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। देखिए
दिस एंगल हेक्सागन का इंटरनल एंगल। तो हेक्सागन का इंटरनल एंगल कैसे निकलेगा, n-2 इंटू 180 बाई n। सो n है 12, तो 10 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12। 12 से ये 15 टाइम्स कितना हो गया, 150 डिग्री। सो आई नो दिस एंगल इज 150 डिग्री। अब तो आपका काम आसान हो गया, तो समझ में आ गया होगा, बत्ती जल गई होगी। 6 6 150, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड दिया रहे, बीच का एंगल दिया रहे, तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कोसाइन रूल। यू कैन से cos 150, cos 150 इसको अगर x मान ले तो 150 कितना होगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस दिस वन x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 6, 2 इंटू 6 इंटू 6। सो cos 150 हो गया cos माइनस cos 30 माइनस cos 30 हो गया माइनस रूट 3/2। सो कैन से माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू 36 36 72 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया 72। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है ना, अब इसमें सिर्फ x निकालना है, एक ही अननोन है, तो आप उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। सो माइनस 72 रूट 3 इज इक्वल टू 144 माइनस 2x स्क्वायर। इधर ले लें, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 72 रूट 3। So we can say x square is equal to 72 plus 36 रूट 3। सो x हो जाएगा, इसमें से 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ रूट 3 बचेगा, तो इसका स्क्वायर रूट। सो x हो गया 6 इंटू 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर रूट। ये तो हमें निकालना था, फाइंड इट्स साइड। सो साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 6 इंटू 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर रूट। तो हम लोगों ने आज फिर से 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। वी विल एंड आवर डिस्कशन एज फार एज पॉलीगन इज कंसर्न। आई होप आपको पॉलीगन के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, उन क्वेश्चंस के थ्रू भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा होपफुल। ठीक है, अगले सेशन से पॉलीगन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अगले सेशन से हम लोग 3D फिगर्स डिस्कस करेंगे। प्लेनर फिगर सारे हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, एंगल्स लाइंस हो गए, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, यू नो पॉलीगन्स डिस्कस कर लिए। अब जो बचा है वो 3D शेप है। सो 3D शेप में सिर्फ फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चंस रहता है। वी विल डिस्कस अबाउट क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, नो कोन्स, एंगल्स, सॉरी कोन्स, सिलेंडर, ऑल ऑफ दैट, स्फेयर। तो जो 3D पार्ट होते हैं, 3D शेप्स होते हैं, उनके उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अगले नो सेशन जो होगा। अगला कुछ नो बंच ऑफ सेशंस विल बी ऑन दोस 3D पार्ट। ठीक है, एंड देन योर ज्योमेट्री पार्ट विल बी डन। So once we are done with 3D part, 3D shapes, we will be through with number system and geometry। फिर हम लोग कुछ नया नो टॉपिक शुरुआत करेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें इस वीडियो में भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आपके साथ, आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आंसर हाँ है तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस चैनल टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, discuss among your friends who are also preparing for aptitude exams like CAT or SSC or any other aptitude exam for that matter। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।